लिविंग रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है, फिर चाहे आप शादीशुदा ही क्यों ना हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे जुड़ा हुआ एक फैसला सुनाया है, जिसके बाद सामाजिक स्तर पर इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बताते चले, इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे जुड़े हुए फैसले सुनाए हैं और ये स्पष्ट हो गया है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर से इस चर्चा को छेड़ दिया है, क्योंकि उसने अपने फैसले में कहा कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति अपराधी नहीं कहलाएंगे, भले ही वो शादीशुदा क्यों ना हो। शाहजहांपुर के एक मामले की सुनवाई करते हुए जहां कोर्ट ने पति और उसके साथी को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्पष्ट तौर पर कहा है कि लिविंग रिलेशनशिप में अगर कोई पति पत्नी किसी गैर मर्द के साथ या गैर महिला के साथ रहते हैं तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसके बाद सामाजिक स्तर पर क्या चर्चाएं हैं, लोग इसको किस तरीके से देखते हैं, इसको समझने के लिए हमने तमाम लोगों से बातचीत की। समाज के ताने बाने को ध्वस्त करने वाले ऐसे ये आदेश हैं। अगर अदालती तौर पे देखें तो ठीक है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, समाज का ताना बाना सब खत्म हो रहा है। ये वैवाहिक गठबंधन जो व्यवस्थाएं दी गई थी, समाज कि जो धर्म के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए, जैसे आदि शंकराचार्य जी थे, हमारे धर्म गुरु हुआ करते थे, या मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उन्होंने उनका भी निकाह का प्रोसेस है। तो ये सब निकाह खत्म, शादी खत्म, चाहे जहाँ जो जिसको चाहे पकड़ के रह रहा है, 10 दिन मौत किया, उसके बाद फिर वही लेके थाने में आ जाती कि मेरा रेप हुआ। लिव इन रिलेशनशिप क्या है, उसमें 2 एडल्ट 18 साल तक तो नाबालिग है, और अगले ही दिन 18 साल 1 दिन के जैसे ही होते हैं, वो उनको सारा समाज 1 दिन में समझ में आ जाता है। इससे क्या हो रहा, परिवार के अधिकारों को आपने समाप्त कर दिया। अगर आपने 2 एडल्ट को परमिशन तो दे दी, लेकिन जो उसके माता पिता ने उनको पाला पोसा, उसके लिए कष्ट है, वो व्यवस्था को खत्म कर दिया समाज को। तो अदालतों को ये भी सोचना चाहिए कि एक तरफ 2 जने को अधिकार दे रहे हो तो पूरे परिवार के अधिकार को आप छीन रहे हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह जजमेंट बहुत ही क्लियर और पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज देता है। इंडिया में रूल ऑफ लॉ चलेगा, ना कि मोरल पुलिसिंग। कोर्ट ने ये बड़ा फॉर्मली होल्ड किया है कि जब 2 कंसल्टिंग एडल्ट्स अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं तो उनके पर्सनल रिलेशनशिप को आपराधिक नहीं माना जा सकता और उनको पनिश नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता है या उनमें से कोई ऑलरेडी शादीशुदा है। इस जजमेंट का गलत तरीके से लोग ओपन मैरिज को लीगलाइज करने के रूप में सोशल मीडिया में प्रेजेंट किए जा रहे हैं, जबकि कोर्ट ने सिर्फ ये क्लैरिफाई किया है कि जब कोई एक्ट लॉ के हिसाब से क्राइम है ही नहीं तो उस पर क्रिमिनल एक्शन नहीं हो सकता। और ये प्रिंसिपल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ स्टाइन के केस में सेटल कर दिया है। साथ ही